एवरीवन हाय एवरीवन वेलकम बैक टू टेक एंड गो। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डीबीएमएस का न्यू टॉपिक दैट इज रिलेशनल कैलकुलस। अभी तक हमने रिलेशनल अलजेब्रा या मॉडल रिलेशनल मॉडल पढ़ लिया है। आज हम रिलेशनल कैलकुलस करेंगे एंड नेक्स्ट हम लोग गेट के पीवाईक्यूज क्वेश्चन करेंगे रिलेशनल मॉडल पे। और जो भी चैनल पे नए हैं मैं उन्हें बता दूं कि डीबीएमएस की क्विक रिवीजन प्लेलिस्ट है। इसमें डीबीएमएस के सारे क्वेश्चन सारी कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही सिंपल तरीके से समझते हैं और उस पर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते हैं। नाउ for motivate us, please like and subscribe our channel and share with your friends also. Okay? So बिना टाइम वेस्ट के हम लोग आगे के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। ओके, सो स्टार्ट विथ रिलेशनल कैलकुलस। सो रिलेशनल कैलकुलस क्या होता है पहले जानते हैं, ठीक है। तो रिलेशनल कैलकुलस इज नॉन प्रोसीजर क्वेरी लैंग्वेज इन डीबीएमएस बेस्ड ऑन प्रेडिकेट लॉजिक। अब पहले रिलेशनल कैलकुलस को थोड़ा सा पॉज मारो और इन दोनों टर्म्स पे फोकस करो, ठीक है। तो नॉन प्रोसीजर क्वेरी लैंग्वेज क्या होता है? तो नॉन प्रोसीजर क्वेरी लैंग्वेज जो होता है उसका मतलब मैं तुम्हें एग्जांपल से समझाती हूँ, डेफिनेशन देखना। फिर क्या होता है ना कि जब तुम सपोज मैंने तुम्हें कहा कि जाओ मैगी बना के लाओ, ठीक है। तो अब तुम मैगी बना के ला रहे हो तो तुमने क्या क्या फॉलो किया? पहले पहले तुम पैन उठाओगे, पानी डालोगे, मैगी डालोगे, बॉईल करोगे, मसाला डालोगे, उसके बाद तो मैगी बन जाएगी तुम्हारी, ठीक है। ठीक है, प्रोसीजर्स हो गया, ये प्रोसीजर फॉलो कर रहा है। नॉन प्रोसीजर क्या हो जाएगा? मैंने तुमसे क्या कहा? मैगी बना के लाओ, मेरा आउटपुट क्या है? मैगी है। यू वॉन्ट अ रिजल्ट दैट इज मैगी, ठीक है। तो नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज वेयर यू टेल द सिस्टम व्हाट यू वांट, नॉट हाउ टू डू इट। सिस्टम को मैंने बोला मुझे ये आउटपुट चाहिए, मैंने उसको ये नहीं बताया, मैंने या फिर मैंने इस पे नहीं फोकस किया कि वो आउटपुट कैसे आएगा, ठीक है। तो नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज वो होता है। अब प्रेडिकेट लॉजिक क्या होती है? तो जब तुम एआई पढ़ते हैं, एआई पढ़ा होगा तो उसमें लॉजिक्स पढ़ा होगा। लॉजिक्स टू टाइप्स की होती है, ठीक है। प्रेडिकेट लॉजिक है प्रोपोजिशनल लॉजिक। प्रोपोजिशनल लॉजिक क्या होता है? ट्रू फॉल्स, जैसे राम इज द सन ऑफ दशरथ, दिस इज ट्रू, तो ये ट्रू है, ठीक है। प्रेडिकेट लॉजिक ट्रू फॉल्स के अलावा ऑब्जेक्ट से फोकस करता है, ये वेरिएबल्स, कंडीशंस, क्वांटिफायर्स, ये सब पे भी फोकस करता है। मैं बहुत डीप नहीं जाऊंगी, बट क्वांटिफायर्स मैं तुम्हें बताती हूँ कि उसका यूज होता है इसमें, ठीक है। टीआरसी एंड डीआरसी में क्वांटिफायर्स क्या होता है? क्वांटिफायर्स इज जस्ट लाइक फॉर ऑल, ठीक है। फॉर ऑल क्वांटिफायर्स इज फॉर ऑल, देयर एग्जिस्ट, ठीक है। ये देयर एग्जिस्ट, ये सब क्या है? ये सब क्वांटिफायर्स है, ठीक है। ये यूज होता है, मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। तो रिलेशनल कैलकुलस इज अ नॉन प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। ये रिजल्ट पे फोकस करता है, दैट इज बेस्ड ऑन प्रेडिकेट लॉजिक, तो कि प्रेडिकेट लॉजिक पे बेस्ड होता है, ठीक। इट फोकस ऑन व्हाट डेटा टू रिट्रीव देन रेदर देन हाउ टू रिट्रीव इट, क्योंकि नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज डेफिनेटली ये कि डेटा क्या रिट्रीव करा इस पे फोकस करेगा, ना कि वो कैसे रिट्रीव हो रहा है इस पे फोकस करेगा, ठीक है। ये मैंने नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज की डेफिनेशन लिख दी है, अब देख लेना। नेक्स्ट, प्रोसीजरल वर्सेस डिक्लेरेटिव लैंग्वेज। अब ये क्या होता है? तो देखो, डिक्लेरेटिव किसको बोलते हैं? नॉन प्रोसीजर को ही डिक्लेरेटिव बोलते हैं। तो प्रोसीजर लैंग्वेज जो होता है ना, वो प्रोसीजर से फॉलो करता है, लाइक हाउ टू गेट द डेटा स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। लाइक अभी मैंने बताया ना कि आप कैसे स्टेप बाय स्टेप मैगी बना रहे थे, तो फिर वो प्रोसीजर फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो रिलेशन अलजेब्रा जो होता था वो प्रोसीजर लैंग्वेज होता था। बट डिक्लेरेटिव लैंग्वेज क्या होता है? डिस्क्राइब्स डिक्लेरेटिव लैंग्वेज डिस्क्राइब्स व्हाट डेटा इज नीडेड विदाउट एक्सप्लेनिंग हाउ टू फेच इट। कैसे उसको फेच करेंगे इस पे ना ध्यान देकर के ये सब डेटा क्या चाहिए उस पर ध्यान देता है, दैट इज रिलेशनल कैलकुलस। ओके, क्लियर। नाउ टॉकिंग अबाउट टीआरसी। सो टीआरसी क्या होता है? तो टपल रिलेशनल कैलकुलस। टपल रिलेशनल कैलकुलस यूजेस टपल वेरिएबल दैट रिप्रेजेंट एंटायर रो इन अ रिलेशन। ये जो होता है ना, एक टपल वेरिएबल फोकस करता है जो कि एक रिलेशन का एंटायर रो, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करता है। ये किसी भी रिलेशन के रो को रिप्रेजेंट करने के लिए कंडीशंस हम लोग क्या करते हैं ना कि हम लोग कंडीशंस लेते हैं और उसके बेसिस पे किसी टपल को रिप्रेजेंट करते हैं। रिट्रीव्स रोज दैट सेटिस्फाई अ लॉजिकल कंडीशन प्रेडिकेट, ठीक है। क्या है? इट रिट्रीव्स रोज दैट सेटिस्फाई अ लॉजिकल कंडीशन। जो मैंने कंडीशन दिया उसको सेटिस्फाई करके जो भी रो सेटिस्फाई करेगा उसको ये क्या करेगा? रिट्रीव करेगा, ठीक है। तो इसका सिंटेक्स क्या होता है? टी, ये मैंने प्रेडिकेट लॉजिक जो भी आपको समझाया था उसका डेफिनेशन है, ठीक है, पढ़ लेना। टी फिर ये क्या है? प्रेडिकेट लॉजिक, ठीक है। तो ये टी क्या है? टपल वेरिएबल होगा और पीटी क्या है? प्रेडिकेट कंडीशंस हो गए, ठीक है। एग्जांपल्स के थ्रू समझो, क्लियर ज्यादा होगा। ये सब आप नोट कर लेना, टपल वेरिएबल को यूज करता है, ठीक है। नेक्स्ट, यस, तो ये एग्जांपल हुआ, ये कस्टमर टेबल है, ठीक है, ध्यान दे लो। कस्टमर टेबल है, कस्टमर आईडी, नेम, सिटी, जिप कोड, ठीक है। अब देखो, ये क्वेरी है, गेट ऑल कस्टमर्स हु लिव इन दिल्ली, ठीक है। गेट ऑल कस्टमर्स हु लिव इन दिल्ली, जो भी कस्टमर्स दिल्ली में रहते हैं उनको आपको रिट्रीव करना है, ठीक है।
इसका एक्सप्रेशन क्या है, तो टी टपल वेरिएबल बिलोंग करना चाहिए कस्टमर रिलेशन से, ठीक है, बहुत सिंपल, ये बिलोंग है, टपल वेरिएबल कस्टमर रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। एंड ऑपरेटर, ठीक है, कंडीशन लगा रहे हैं, एंड ऑपरेटर कस्टमर टेबल से बिलोंग करना चाहिए, और ठीक है, ये क्या है, ये और है, और टपल का जो सिटी होना चाहिए वो क्या है, दिल्ली होना चाहिए, ठीक है। तो टी टपल बिलोंग्स टू कस्टमर रिलेशन और टपल का सिटी सिटी दिल्ली होना चाहिए, ठीक है। तो अब दिल्ली कौन सा है, देखो लास्ट वाले में चलते हैं। यस, तो दिल्ली में एक रिया का है और दिल्ली में किसका है, मीना का है, ठीक है। तो ये दोनों को क्या हो जाएंगे, ये दोनों टपल रिट्रीव हो जाएंगे, ये हमारा आउटपुट हो गया, ठीक है। टी चेक्स ईच रो इफ सिटी इज इक्वल टू दिल्ली दैट टपल इज सेलेक्टेड, ठीक है। क्लियर, क्लियर। क्या हो रहा था, यहाँ पे है टपल, टपल बिलोंग्स टू रिलेशन टेबल कस्टमर एंड टपल का सिटी दिल्ली, तो हमने उसको रिट्रीव कर लिया, ओके, ये सिंटैक्स हो गया इसका। नाउ डोमेन रिलेशनल कैलकुलस, अब डोमेन रिलेशनल कैलकुलस क्या होता है, डोमेन रिलेशनल कैलकुलस यूजेस डोमेन वेरिएबल, इच वेरिएबल रिप्रेजेंट अ कॉलम ऑफ अ रिलेशन, ये डोमेन वेरिएबल का यूज करता है, डोमेन याद है ना क्या होता है, एट्रीब्यूट, ठीक है, डोमेन वेरिएबल का यूज करता है और क्या करता है, कॉलम को रिट्रीव करता है। टीआरसी टपल को ये डोमेन को कॉलम को, ठीक है, टीआरसी टपल डीआरसी डोमेन, इट रिटर्न्स डेटा बेस्ड ऑन कंडीशन, इसमें भी कंडीशंस लगाते हैं बट इसमें टपल के बदले हम कॉलम को रिट्रीव करते हैं, ठीक है, इसमें भी कंडीशंस लगता है लेकिन टपल्स के जगह पे हम कॉलम को रिट्रीव करते हैं, इसका सिंटेक्स तो यही उसी की तरह ये भी है, क्या डोमेन वेरिएबल्स हो गए और यहाँ पे उसके प्रेडिकेट लॉजिक, ठीक है, डोमेन वेरिएबल्स प्रेडिकेट लॉजिक, डोमेन वेरिएबल्स प्रेडिकेट लॉजिक, क्लियर, क्लियर। सो एग्जाम्पल देखो, कस्टमर रिलेशन फिर से हमने वही टेबल लिया है एंड हम इसमें क्या लगा रहे हैं, तो देखो क्वेरी है, रिट्रीव द नेम्स एंड सिटीज ऑफ कस्टमर हु लिव इन दिल्ली, जो भी कस्टमर दिल्ली में रहते हैं उनका नेम और सिटी हमें चाहिए, ठीक है। तो हमारा वेरिएबल क्या क्या हो गया, डोमेन वेरिएबल्स नेम्स और सिटी, ठीक है, ये हो गया नेम सिटी। अब ये क्या है, ये देखो मैंने इसीलिए पहले लिख रखा है कि ये देयर एग्जिस्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं देयर एग्जिस्ट, क्या बोलते हैं, देयर एग्जिस्ट। और ये भी एक क्वांटिफायर है जिसको हम बोलते हैं फॉर ऑल, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फॉर ऑल, इसको हम बोलते हैं फॉर ऑल। तो ये हमारे दोनों क्वांटिफायर्स है, देखो मैंने यहाँ क्वांटिफायर्स लिख रखे हैं, प्रेडिकेट लॉजिक मैंने बताया था कि क्वांटिफायर्स का यूज होता है, ये दोनों क्वांटिफायर्स है। तो देखो क्या हो रहा है इसमें, पहले हम सिंटेक्स के थ्रू देखते हैं, तो हमने था ना x1 x2 ये सब डोमेन वेरिएबल, तो हमारा डोमेन वेरिएबल इसमें क्या क्या है, नेम और सिटी है, ठीक है। कंडीशन लगाते हैं, नेम और सिटी फॉर देयर एग्जिस्ट जिसकी कस्टमर आईडी एग्जिस्ट करती हो, एज हो, कस्टमर आईडी का नेम सिटी, ये कस्टमर टेबल का वो दे देगा, और जिसकी हमें देखो क्या चाहिए, हमें चाहिए नेम और सिटी जो कि देयर एग्जिस्ट जिसकी कस्टमर आईडी और एज क्या हो, एग्जिस्ट करती हो फ्रॉम कस्टमर टेबल, और वहां पे ये एंड ऑपरेटर एंड सिटी क्या हो, दिल्ली हो, ठीक है। हमें नेम और सिटी चाहिए फॉर नेम और सिटी देयर एग्जिस्ट कस्टमर आईडी और एज जिसकी कस्टमर आईडी और एज एग्जिस्ट करती हो फ्रॉम कस्टमर टेबल, और उसका सिटी क्या होना चाहिए, दिल्ली होना चाहिए। वंस मोर, क्योंकि टफ है थोड़ा, तो ये हमारा डोमेन वेरिएबल क्या हो गया, नेम और सिटी, कंडीशन क्या है, देयर एग्जिस्ट कस्टमर आईडी और एज, वैसे जिनका कस्टमर आईडी और एज एग्जिस्ट करता हो फ्रॉम कस्टमर टेबल और जिसकी सिटी क्या हो, दिल्ली हो। तो देखो इसमें कस्टमर आईडी एग्जिस्ट करती है रिया की, ठीक है, एज एग्जिस्ट करती है, मीना की भी करती है, इनकी सिटी क्या है, दिल्ली है, ठीक है, ये एग्जिस्ट करती है, ये एग्जिस्ट करती है, ये है, ये है, फिर ये दिल्ली सिटी है, ओके। तो हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नेम और सिटी, क्योंकि यहाँ पे हमको दो चीज हम लोग दो डोमेन को हम लोग फेच कर रहे हैं, ठीक है, तो दो आ गया। इच वेरिएबल रिप्रेजेंट अ कॉलम ओनली दोज वेयर सिटी इज इक्वल टू दिल्ली आर सेलेक्टेड, ओके, क्लियर। ओके, तो एग्जाम में ना इसका कंपैरिजन भी पूछ सकता है टीआरसी और डीआरसी का, ठीक है। तो आप देख लो वेरिएबल्स, तो रिप्रेजेंट की क्या होता है कि टपल्स को, टपल रिलेशन कैलकुलस ही नेम है तो आपको याद तो हो ही जाएगा कि टपल्स को रिप्रेजेंट करता है, ये डोमेन को तो कॉलम याद हो गया। सिंटेक्स एग्जाम्पल, सिंटेक्स लिख दो, सिंपल था, टी वेरिएबल हो गया टपल, और फिर यहाँ पे प्रेडिकेट लॉजिक, इसमें क्या था, x1 x2 डोमेन वेरिएबल्स और यहाँ पे प्रेडिकेट लॉजिक। डेटा रिटर्न, ये पूरा एक टपल रिटर्न करता है, ये एक स्पेसिफिक कॉलम रिटर्न करता है, सिमिलर टू वर्किंग रो बाय रो, और ये क्या, वर्किंग कॉलम बाय कॉलम, क्लियर, क्लियर,
तो ये टॉपिक हमारा यहीं खत्म होता है एंड इसके बाद हम लोग गेट के पीवाईक्यूज क्वेश्चन करेंगे। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा और शॉर्ट था, लेकिन हाँ नॉलेज वाला था, आपको कुछ सीखने को डेफिनेटली मिला होगा। लेक्चर्स अच्छे लग रहे हो, आपको मजा आ रहा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय, टेक केयर।